हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3.20 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए वी नॉट को नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो देखें यहाँ पे वी नॉट अगर मुझे फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो मुझे नोड्स को आइडेंटिफाई करना होगा। नोड होता क्या है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। वो नोड जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको कहते हैं बाइनरी नोड। इससे ऊपर यानी कि 3 वायर्स अगर अटैच हो तो उसको कहते हैं हायर नोड, और जहाँ पे इससे ज़्यादा वायर्स अटैच हो उसको कहते हैं सरफेस नोड। ठीक है जी। तो हमने हायर नोड्स को ही कंसिडर करना होता है क्योंकि बाइनरी नोड हमारे क्वेश्चन को क्या करता है, डिफ़िकल्ट बनाता है। तो आपने जो बाइनरी नोड है उनको क्या करना है, इग्नोर करना है। सबसे पहले देखें हम नोड्स आइडेंटिफाई करने लगे हैं। यहाँ पे देखो 3 चीज़ों की वायर अटैच है, किस रजिस्टर की, एक किस वोल्टेज सोर्स की, एक किस करंट सोर्स की। तो ये मेरा नोड 1 हो गया, इसको मैं V1 वोल्टेज के नाम दे देता हूँ। उसके बाद ये भी एक नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ रजिस्टर्स की वायर अटैच है, तो इसको मैं V2 वोल्टेज का नाम दे देता हूँ। उसके बाद ये भी एक नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, 2 रजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स की, तो ये मेरे V3 वोल्टेज हो गए। और उसके बाद एक ये नीचे नोड बन रहा है, देखें यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर आके अटैच हो रही है, 2 रजिस्टर की, एक करंट सोर्स की। तो मुझे इसे ग्राउंड करना पड़ेगा क्योंकि जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होगा मेरा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं 0 वोल्ट रख देता हूँ। ठीक है। तो अब देखें मैंने सब कुछ मेंशन आउट कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पे एक ऐसी वायर मौजूद है, देखें जिसमें सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स मौजूद है और रजिस्टर इसमें कोई नहीं है, मतलब कि सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स है। जब दो नोड्स के दरमियान सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स आ जाए तो वहाँ पे सुपर नोड लगना होता है। अब यहाँ पे सुपर नोड लग गया। सबसे पहले तो मुझे ये पता कर लेना चाहिए वी नॉट के लिए मुझे कौन से नोड के वोल्टेज चाहिए। देखें वी नॉट एक ऐसा वोल्टेज सोर्स है बच्चों जो V3 और इस नोड के सेंटर में लगा हुआ है। ये ऐसे ही है, जैसे देखें ये V3 है, ऐसे सेंटर में वी नॉट का वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। एक साइड पे अगर अगर आप इसको भी करते हैं क्या नाम अपना रजिस्टर। ठीक है बच्चों। और नीचे लगे हुए ऐसे ये ग्राउंड के वोल्टेज। तो देखो जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो यानी वी नॉट बराबर आ जाएगा V3 - 0, यानी कि मुझे V3 की वैल्यू चाहिए वी नॉट को कैलकुलेट करने के लिए। तो लिहाजा आप देखें हम यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लें। देखें ये दो नोड्स हैं, नोड 1 और नोड 3, जिसके सेंटर में एक वोल्टेज सोर्स आ गया। तो लिहाजा यहाँ पे सुपर नोड की बाउंड्री ड्रा हो जाएगी, ये सुपर नोड लगेगा यहाँ पे। ये बच्चों आपको शेडिड करना पड़ता है, ये आपको ड्रा करनी पड़ती है बाउंड्री जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है। ये आपके कंसेप्ट का हिस्सा नहीं है कि मैं आपको कंसेप्ट के तौर पे ड्रा करके दिखा रहा हूँ, ये आपने लाजमी पेपर में भी ड्रा करनी होती है। आपकी बुक में भी आपने देखा होगा क्वेश्चंस में ये ड्रा हुई होती है सुपर नोड की बाउंड्री। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपने इसकी इक्वेशन लिख लेनी है। जिस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले वोल्टेज प्लस में, जिस तरफ नेगेटिव है वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो ये आ जाएगा V1 - V3 = 12। ठीक है। तो देखो बच्चों इसके बाद हमने इस जो सुपर लूप की जो सुपर नोड की जो बाउंड्री है इसी के ऊपर हमने KCL भी अप्लाई करना। उससे पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सेटिस्फाइड बनाने के लिए, देखो इसमें V2 का कंपोनेंट मौजूद नहीं है ना, तो इसको थोड़ा सेट करने के लिए अपने मैट्रिक्स मेथड के लिए लिख देता हूँ बीच में V1 - 0 V2 या +0 V2 लिख लो, -V3 = 12। यानी कि 0 का मतलब यही है कि V2 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आपको इसका नंबर याद होना चाहिए कि यहाँ पे ये भी पुट करना है। कैलकुलेटर में आप पुटिंग के वक्त फिर गलती नहीं करने लगे। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KCL सुपर नोड की बाउंड्री पे। अप्लाई KCL एट सुपर नोड। ठीक है जी। तो अब पता क्या होगा, अब बस आपने ये वाली वायर छोड़ देनी है, ये जो सुपर नोड की वायर है, क्योंकि आपने इसकी इक्वेशन ऑब्जर्व कर ली है। अब ये जो बाकी की वायर्स रह गई हैं उनकी आपने करंट्स लिखनी है। तो KCL आपको पता क्या कहता था, सम ऑफ एंटरिंग करंट्स = सम ऑफ लिविंग करंट। तो मैं हमेशा यार राइट हैंड साइड पे लिखता हूँ = की एंटरिंग करंट्स को। ठीक है। और यहाँ पे लिविंग करंट्स को। तो देखो पहले मैं इसके जो घेरे में 2 नोड्स आए हैं और आपने उन तमाम वायर्स की अब करंट्स लिखनी है। देखें इस नोड के घेरे में 2 वायर्स हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तीसरी का तो हमने निचोड़ निकाल लिया इस इक्वेशन में। तो पहले इस वायर को मैं देखता हूँ तो इसमें एक एंटरिंग करंट आ रहा है, यानी एंटर कर रहा है सुपर नोड की बाउंड्री में। तो लिहाजा ये एक एंटरिंग करंट हुआ, तो एंटरिंग करंट को हम इस साइड पर लिखेंगे। उसके बाद अब ये वाली वायर बचती है, तो इसकी मैं कैसे करंट लिखूंगा, यहाँ पे मुझे इसकी करंट का देखें नहीं पता क्या इसमें फ्लो कर रहा है, तो लिहाजा मैं करंट को लीव करवा दूंगा। उसी वक्त यहाँ पे लिख दूंगा V1 - ठीक है। जैसे ही करंट आप लीव करवाते हैं नोड में से, आपने उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। तो जाके ये करंट एंटर कर जाएगी V2 में, और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आप लिख देंगे, क्योंकि नोड टू नोड आपने करंट को मूव करवा दिया। अब ये तो क्लियर हो गया नोड सुपर नोड का। अब इस नोड की तरफ आऊँ तो देखो इसके घेरे में भी 2 वायर्स हैं, एक ये 2 किलो वाली एक ये वाली। तो मैं पहले क्या करता हूँ, V3 की ये वाली वायर की अगर करंट लिखना चाहूँ मुझे फिर से करंट को लीव करवाना पड़ेगा। मैं लिखूँगा V3 - अब ये करंट लीव होके जाके एंटर करेगा V2 में, तो आ जाएगा V3 - V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में।
अब इस वायर की बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी मैं करंट को लीव करवा देता हूँ V3 माइनस, ये करंट जाके ग्राउंड नोड में एंटर करेगी V3 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आगे बटे में, यानी कि नोड टू नोड मूवमेंट होना लाजमी है। आपने हर एक वायर का करंट लिख लिया जो आपको चाहिए था अपनी सुपर नोड की बाउंड्री में। अब आपने क्या करना है, इसका बटा ख़त्म करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो एक नंबर से जो इसका बटा ख़त्म कर सके, और यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है वो 2K नंबर है। यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा तो देखो किलो किलो से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा, 2V1 माइनस 2V2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के ज़रब होगा पूरा का पूरा कैंसिल, ये एज इट एज आ जाएंगे। यहाँ पे 2 के ज़रब होने से पूरा का पूरा कैंसिल, ये एज इट एज आ जाएगा। ये भी यहाँ पे 2 के ज़रब होगा तो किलो मिली कैंसिल और 2 4 बार 8 आ जाएगा। अब पहले V1 के देखें वोल्टेज एक ही है, यानी कि V1 का एक ही वेरिएबल है 2V1। अब V2 इकट्ठे करें -2V2 माइनस V2 यानी कि -3V2, फिर V3 इकट्ठे कर लें -2V3 सॉरी +2V3 इज इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इक्वेशन 3 आपने बनानी है किसकी मदद से, नोड 2 की मदद से, क्योंकि अगर आपका 3/3 का मैट्रिक्स चल रहा है यानी कि 3 वेरिएबल्स हैं तो आपको 3/3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो वो तीसरी इक्वेशन आपके सामने देखें, 2 नोड्स तो कवर हो चुके हैं, एक सुपर नोड ने बना दी हुई है, तो तीसरी के लिए हमें क्या करना होगा, इस नोड के ऊपर KCL लगाना होगा। अब आप ये लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ये 3 ही इसकी वायर्स हैं, तीनों अननोन करंट्स हैं, तो लिहाजा मुझे लीव ही करवाना पड़ेगा सब करंट्स को। तो मैं पहले इस वायर में एक लीव करंट करवाता हूँ, तो उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, और ये जाके V1 में एंटर करेगा, ये लिहाजा आ गया V2 माइनस V1 ओवर 1K, प्लस इस वायर की लिखना चाहूँ तो क्या होगी V2 माइनस V3 ओवर 2K, और इस करंट की मतलब के वायर की करंट लिखना चाहूँ तो क्या होगी V2 माइनस 0 ओवर 1K। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने बस यही काम किया कि नोड टू नोड करंट को मूव करवाता गया हूँ, लीव करवाता गया हूँ, और बटे में रेजिस्टेंस लिखता गया हूँ, और इज इक्वल टू 0 क्योंकि एंटरिंग करंट इसमें है ही नहीं था। अब इस कैल्शियम भी 2K से आपने सबको मल्टीप्लाई देना, यहाँ पे आ जाएगा, देखें 2 ऊपर मल्टीप्लाई खा जाएगा, 2V2 माइनस 2V1 आ जाएगा। यहाँ पे 2K से ज़रब देंगे, पूरा का पूरा कैंसिल, और ऊपर आ जाएगा सिंपल नंबर -V2 माइनस V3, और यहाँ पे 2K से ज़रब देंगे, K से कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2V2 आ जाएगा। और ये चीज़ ज़रा गौर से सुनिएगा, मेरी ज़ुबान कभी कभार फिसल जाती है लेकिन मैं लिख सही रहा हूँ, मिस्टेक हो जाए कभी कभार क्वेश्चन में तो यार उसको इग्नोर किया करें, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन जब कह लो कि किए जा रहे होते हैं वक्त ब वक्त, तो बंदा थोड़ा फिसल जाता है। अब देखें V1 का पहले वेरिएबल लाना चाहूँगा जो कि -2V1 है, ठीक है जी। फिर मैं V2 का वेरिएबल इकट्ठा करना चाहूँगा जो कि है 2V2 + 1V2 + 2, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 5, 2 नहीं 2 1 हाँ 5 ही होता है, 2 1 3 3 और 2 5। अब V3 का एक ही कंपोनेंट है, ये आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई कितनी, 3। अब हम इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर आपको मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करना आता कैलकुलेटर पे तो आपने हमारी वीडियो नंबर एग्जांपल 3.1 देख लेनी है, उसमें मैंने बताया हुआ है कैसे करते हैं। पहले आपने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके साथ में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो लिखने हैं 1 0 और -1, फिर दूसरी के लिख लेने हैं 2 -3 2, उसके बाद ये तीसरी के लिख लेने हैं -2 5 -1। अब इनके आपने वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिख लेना, V1 V2 V3, फिर इज़ इक्वल टू में आपने इनके इज़ इक्वल टू वाली साइड्स के नंबर्स लिखने हैं। पहली में था 12, दूसरी में था हमारे पास 8, तीसरी में है 0। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ V1 V2 V3 की क्या वैल्यू आती है, कैलकुलेटर पे दिखा दूंगा क्योंकि यार वो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं V0 वोल्टेज किसके बराबर आए हुए हैं, V3। अगर मुझे V3 का वैल्यू पता चल गया, एग्जैक्ट आंसर पता चल गया, तो V0 इज़ इक्वल टू मैं आपको वैल्यू यहाँ पे बता दूंगा क्या आती है। V1 और V2 आपने लिखना ज़रूर है क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा है। V1 इज़ इक्वल टू आपने लिखना, V2 इज़ इक्वल टू लिखना, V3 इज़ इक्वल टू लिखना, यानी कि तीनों की वैल्यू पहले मेंशन करनी है, फिर नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा। मैं आपको अभी वैल्यूज़ निकाल के बताता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने आंसर्स हैं। देखें 11.2 वोल्ट आई है हमारे पास V1 की वैल्यू, V2 की वैल्यू है 4.36, ठीक है, और V3 की वैल्यू है -0.72 या 73 कह सकते हो, हाँ -0.73 वोल्ट। तो ये आपके पास V0 की वैल्यू है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आप इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट हासिल कर चुके होंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे के जाइएगा आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है। खुदा हाफिज़।